चलिए जी। आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले होमवर्क देख लेते हैं। The homework was write a short dialogue, 6 to 7 lines, where you meet someone new and keeps the conversation alive. ये फिर बोलिएगा। Conversation. हम्म Me. Hi. I don't think we've met before. My name is Kamran Akhtar and yours? Stranger. Hi. Yes. It's first time. I am John. I am फिर उसके बाद me. I am from India. Where are you from? Stranger. Oh, nice. I am from Uzbekistan. How do you like Uzbekistan? Me. Uzbekistan is very beautiful country. Here people are very kind and lovely culture. Stranger. Yes, obviously. It's my country. What do you do? Me. I'm student and what about you? What's your profession? तो बोलता है आई एम अ डॉक्टर। मैं बोलता हूँ मैं रियली आई ऑल्सो वांट टू बी अ डॉक्टर। आई एम एमबीबीएस स्टूडेंट इन बुखारा मेडिकल यूनिवर्सिटी। Stranger, it's nice university. I've always wanted to study at university, but I have done from another. Me? I agree. Can I add you on WhatsApp? Stranger, yes, there is my number. Me. Anyways, it was nice talking to you. Keep in touch. Stranger, okay, bye. ठीक है, कुछ गलत था इसमें? एक बार फिर देखते चलते हैं। अच्छा, एक छोटी सी प्रॉब्लम ये है कि जैसे आप हाय बोलते हो ना, तो इसको मिला के मतलब इसके बाद आप रुका मत करो। I don't think ऐसे। हम्म, ठीक है। ओके। इससे क्या होगा कि जो आपके हाय में जो इशू आ रहा है ना, वो थोड़ा रेक्टिफाई हो जाएगा, क्योंकि जब आप हाय अलग से बोलते हो तो इस पे थोड़ा ज़्यादा ही जोर पड़ खींच जाता देते है। हैं। हाँ, जोर पड़ जाता है ऐसे। ना। I don't think we met before. हाँ, मतलब जैसे माइक्रो सेकंड का जैसे कॉमा में जितना पॉज लेते हैं उतना चलो ले लो कि हाय आई डोंट थिंक वी मेट बिफोर, इस तरह से, है ना। I don't think we met before. हाँ, इस तरह वो उससे फिर क्या होगा, वो जो दिक्कत आ रही है वो थोड़ी कम आएगी। ठीक है। हम्म। फिर दूसरी प्रॉब्लम ये है कि जो इसको तो खींचे नहीं है, उस दिन समझाए थे तो। हम्म, हाँ, वो सब तो ठीक है। दिक्कत ये है कि जैसे जो डायलॉग डिलीवरी थोड़ी सी हो रही है ना, वो थोड़ी सी उसकी टोन टोन ऑफ वॉइस थोड़ी ऐसी आ रही है कि अगर कोई नया बंदा सुनेगा ना, जो जैसे आपको पहचानता नहीं है हम्म। कि हाँ भाई आप किस तरह से बात करते हो जो भी है, अगर वो सुनेगा तो थोड़ा उसको ऐसा लगेगा कि शायद आप गुस्से में हो। हाँ। तो थोड़ी सी ऐसी डायलॉग डिलीवरी आ रही है। ठीक है। जी। तो इसको थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि उसको थोड़ा सा सॉफ्ट करना है ना, कि क्योंकि एक ये बात भी है कि आप किसी एक अनजान बंदे से बात कर रहे हो। अब वो ये तो जब ये है ही अनजान, तो फिर तो ये पता नहीं इसको क्या लगे कि यार ये क्या क्या बात हो गई इसको, मतलब, है ना। थोड़ा सा इसको आपको ध्यान रखना है, आपको अपनी टोन ऑफ वॉइस पे थोड़ा सा और वर्क करना है। इन डायलॉग्स को थोड़ा और इस तरह से घर पे भी ट्राई करना है बोलने का कि हाँ भाई मैं सच में एक किसी स्ट्रेंजर से मिल रहा हूँ तो मैं उससे किस तरह से बात करूँगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर पॉसिबल हो तो कोई एक कैमरा स्टार्ट करके रख दीजिए और तब ये डायलॉग डिलीवरी दीजिए, जी। और फिर बाद में इस वीडियो को देखिए तो फिर आपको खुद को दिखेगा कि अच्छा, मतलब आप वीडियो ये समझ के देखो कि मैं कोई थर्ड पर्सन हूँ हम्म। और कोई कोई और है इस वीडियो में। तो आप ये सोच के मतलब उसको जज करके देखो कि अच्छा ये किस तरह से बोल रहा है, तो आपको खुद को लगेगा थोड़ा सा कि यार अच्छा ठीक है, मुझे यहाँ काम करना चाहिए। अगर वीडियो नहीं तो एटलीस्ट ऑडियो रिकॉर्ड कर लीजिए अपनी फ़ोन में, सब फ़ोन में रिकॉर्डर होता है हम्म। ना। उससे तो आपको आइडिया होगा कि अच्छा मुझे ऐसे यहाँ पर वर्क करना है ना। तो अब जैसे कि ये है, हाय आई डोंट थिंक वी मेट बिफोर, माय नेम इज़ कामरान अख्तर एंड यू। एंड योर्स होगा है ना। एंड योर्स हो जाएगा, या एंड यू भी बोल यू सकते भी हो, हो सकता है है। ना। ठीक है। ये हाय, यस इट्स फर्स्ट टाइम आई एम जॉन। अब इसमें यहाँ पर यस इट्स फर्स्ट टाइम की ज़रूरत नहीं है, हम्म। है ना, क्योंकि आपने बोल दिया कि हाँ भाई आई आई डोंट थिंक वी मेट बिफोर, मेरा नाम ये है, आपका क्या नाम है। तो सिंपल ऐसे ही बोल देगा कि हाय या दिस इज जॉन, या हाय आई एम जॉन, है ना, इस तरह से चल जाएगा। आई एम फ्रॉम इंडिया एंड व्हाट आर योर, एंड वेयर वेयर आर आर यू यू फ्रॉम। फ्रॉम? हाँ ठीक है।
अब इसमें जैसे कि मैंने आपको बताया था पहले भी, जैसे आपने बोल दिया था ना, आई एम फ्रॉम इंडिया, हाँ, इसके आगे सिर्फ एक वर्ड और बोल दीजिए आप, एंड यू। क्वेश्चन मार्क, बस। और बोलेंगे कैसे, आई एम फ्रॉम इंडिया एंड यू, आई एम फ्रॉम इंडिया एंड यू। बस। सिंपल, अब ये इतनी लंबी बात नहीं बोलनी पड़ी ना, बस ये आई एम फ्रॉम इंडिया एंड यू, बस। वो समझ जाएगा कि आप क्या पूछ रहे हो। वो नाइस, आई एम फ्रॉम उज्बेकिस्तान, हाउ डू यू, हाउ डू हाउ डू यू यू लाइक? लाइक उज्बेकिस्तान, हाँ ये भी ठीक है। उज्बेकिस्तान इज़ वेरी ब्यूटीफुल कंट्री, हेयर दैट। पीपल आर वेरी काइंड एंड लवली कल्चर। हाँ, हाँ, तो जैसे हेयर पीपल आर वेरी काइंड है ना, इसके बाद आप और भी कुछ ऐड करो कि एंड यू हैव अ लवली कल्चर बोल सकते हो आप। हाँ, हाँ। है ना, एंड यू हैव अ लवली कल्चर, ठीक है। तो ये बात हो गई। यस ऑब्वियसली इट्स माई कंट्री, व्हाट डू यू डू। अच्छा, इसमें इसका क्या मतलब होगा कि इट्स माई कंट्री, मतलब वो ऑब्वियस सी बात है, फकर से हमारा कहना। देश है, हाँ। ऐसा ही अच्छा। बोलेगा, ऑब्वियस सी बात है, मेरी कंट्री है। हम्म। तो तारीफ ही करेगा ना अपनी कंट्री का। हम्म, ठीक है। आई एम स्टूडेंट एंड व्हाट अबाउट यू, व्हाट व्हाट्स योर प्रोफेशन। अच्छा, यहाँ पर ये आई एम, यूज कर सकते थे या ये यूज कर सकते थे, तो ये दो चीज लिखे हैं। या तो ये बोल दो, या तो ये बोल दो। हाँ मतलब जैसे कोई कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ये दोनों बातें ही बोल लेते हैं, हम्म, जैसे कि एक तो यहाँ आ लगा दी, आई एम अ स्टूडेंट, हाँ बस। आई एम अ स्टूडेंट, व्हाट अबाउट यू, व्हाट्स योर प्रोफेशन, इस तरह से ही बोल सकता है बंदा। या तो ऐसे ही बोल सकता है कि आई एम अ स्टूडेंट एंड व्हाट अबाउट यू, या तो फिर वही जैसे कि ऊपर हमने बात कही थी, आई एम अ स्टूडेंट एंड यू, एंड यू, हाँ। है ये ना। भी हो सकता है। ये भी बस ये एंड यू करके जो क्वेश्चन आवाज ऐसे करके बोलो एंड यू, एंड यू। तो बस वो सामने वाले को पता लग जाता है कि समझ ये गया, क्वेश्चन पूछ पूछ रहा रहा है, है, ये हाँ। सेम बात पे ही क्वेश्चन पूछ रहा है जो उसने बताया इसी से रिलेटेड। आई एम अ डॉक्टर, रियली, आई ऑल्सो वांट टू बी अ डॉक्टर, आई एम एमबीबीएस आई स्टूडेंट, एम एमबीबीएस स्टूडेंट इन बुखारा मेडिकल बुखारा यूनिवर्सिटी। मेडिकल यूनिवर्सिटी। तो फिर ये बोलता है ये बोलता है, इट्स इट्स नाइस यूनिवर्सिटी। इट्स अ नाइस यूनिवर्सिटी। इट्स अ नाइस यूनिवर्सिटी। I've always wanted to study at university. स्टडी, देखो इसका मतलब पता है क्या हुआ, कि मैं हमेशा चाहता था उस यूनिवर्सिटी को स्टडी पढ़ूं, करूं। पढ़ूं। अच्छा, wanted। वांटेड टू स्टडी दैट यूनिवर्सिटी का मतलब ये हुआ कि मैं चाहता था कि उस यूनिवर्सिटी को पढूं। wanted to। तो क्या होगा यहाँ पे? सोचो आप, बहुत कॉमन चीज़ है। I've always wanted to study there। there लगा देंगे इसको टैग। इसी में कुछ ना कुछ लगाओ, ये ठीक है, इसमें कोई एक चीज़ कहीं ना कहीं लगाओ। to that university। टू डैश क्यों होगा, यूनिवर्सिटी की तरफ पढ़ाई करते हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करते हैं। यूनिवर्सिटी में। हाँ। स्टडी इन। हाँ, that नहीं होगा, इन अरे होगा। दैट भी होगा, मैं कह तो रहा हूँ इसमें से कुछ हटेगा नहीं। अच्छा, in that university। हाँ, स्टडी इन दैट यूनिवर्सिटी। in that। हाँ, अब देखो, अभी तक क्या मतलब आ रहा था, आई ऑलवेज वांटेड टू स्टडी दैट यूनिवर्सिटी, मैं हमेशा चाहता था उस यूनिवर्सिटी को पढूं। को पढ़ो। इन अब दैट यूनिवर्सिटी हो उसमें गया, पढ़ो। उसके अंदर पढूं। बस ये इन से इतना डिफरेंस आ गया, ठीक है आगे। but बट I've done from another। हाँ, फ्रॉम अनदर वन बोल दीजिए कि फ्रॉम अनदर वन, कि भाई मैंने और कहीं से कर लिया था। आई अग्री। इसके लिए बोला इट्स नाइस यूनिवर्सिटी, उसके लिए आई एग्री। अच्छा 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 अच्छा। कैन आई ऐड यू ऑन व्हाट्सएप। तो अच्छा, इसमें जैसे कि इसने बात यहाँ पे ख़त्म करी है ना, तो ऐसा लग रहा है कि हम इसकी इस बात पे अग्री कर रहे हैं पेज कि को हटा दें। हाँ, मतलब अगर आप अग्री बोल भी रहे हो तो आप थोड़ा सा यहाँ लंबी पे। बात बोलो हाँ, कि आई आई एग्री अग्री, या इट्स आई नाइस। अग्री इट्स अ नाइस यूनिवर्सिटी, ये पूरी बात बोलनी पड़ेगी। इट्स आ, देखो अभी भी आ नहीं लगा रहे हो आप। एक ठीक है, आई अग्री इट्स अ नाइस यूनिवर्सिटी, कैन आई ऐड यू ऑन व्हाट्सएप। क्वेश्चन मार्क वगैरह बहुत कम लगा रहे हो आप, ये क्या बात है, जहाँ सवाल है वहाँ यहाँ पर क्वेश्चन लगाया मार्क था। जरूर लगाओ, हाँ मतलब कहीं है कहीं नहीं है। ठीक है, कैन आई ऐड यू ऑन व्हाट्सएप, ओके, फिर आगे हो गया, यस, Here is my हेयर इज माई number। नंबर, ठीक है। Anyway, it was nice talking to you। Keep in touch। ओके बाय। बोला स्ट्रेंजर, ओके बाय बाय। सही है। ठीक है, हाँ बस वही थोड़ी बहुत थी, वो तो आप ये समझ ही वाला गए। ये वाला भी यूज किया, ये वाला भी यूज किया।
हाँ वो मैंने नोटिस किया है। रियली ये भी यूज किया, हम्म। व्हाट डू यू डू ये भी यूज हम्म। किया, ये भी यूज किया। सही है। किसी से रिलेटेड, वेयर आर यू फ्रॉम। अच्छा ये आपने यूज तो किया, बट क्या आप इसको समझे, क्या आपने इसको अपने अंदर उतारने की कोशिश करी कि हाँ भाई। जी, मतलब ये खुद से ही लिखा हूँ। हाँ वही तो, बस वही बात है। मतलब भले ही पहली बार लिखते टाइम एक आध बार नजर डाल ली, लेकिन उसका जब मीनिंग इंसान अपने दिमाग में उतार लेता है ना कि अच्छा इस तरह से बात करनी है किसी से। बात कंटिन्यू करना था तो वो हाँ। वहाँ थोड़ा बहुत डायलॉग तो आपका है, बट हम्म। कंटिन्यू बात करने के लिए। हम्म। जैसे कि उज्बेकिस्तान अच्छी कंट्री है, वो पूछा हम्म। कैसी कंट्री है, मैं बोला। फिर मैं हम्म। बोला कि वो पूछा किस लिए आए हो, हम्म। व्हाट डू यू डू। मैं बोला कि मैं स्टूडेंट हूँ। फिर हम बोल रहे कि पूछ दे तो वो डॉक्टर फिर उस पर इंटरेस्ट अपना दिखाएंगे, रियली आई हम्म। ऑल्सो वांटेड टू बी अ डॉक्टर। हाँ वही है ना कि मतलब कन्वर्सेशन फीकी फीकी नहीं ठीक ही थी, नहीं लगी। अच्छी कन्वर्सेशन थी। आपने किसी नए बंदे से बहुत अच्छे तरीके से बात करी, अगर आप इसी तरह से बात करोगे, है ना। तो बस वही है, मैं जैसे कि मैंने आपको कहा अपनी टोन ऑफ वॉइस पे आपको कैसे वर्क करना है वो आपने देख लिया। अब एक दो दिन आप ये चीज़ ज़रूर करना कि वीडियो बना के फिर खुद खुद देख देखना, लूंगा। मैंने अच्छा यहाँ पे गड़बड़ हो रही है, चलो मैं इसको इस तरह से बोलता हूँ। फिर उसको उस तरह से बोल के वीडियो बना के देखना कि हाँ आप थोड़ा सा बेटर है। ऐसे करके आप धीरे धीरे करके बेटर हो जाओगे, है ना। ठीक है, नेक्स्ट। ये क्या था? should अच्छा। should student wear school uniform? ठीक है, इस पे हमें बोलना था। Yes, students should wear school uniform because there is a lots of benefits to wear it. एक मिनट। अलॉट। A और lots, a नहीं, lots. अलॉट जो है ना, अलॉट ऑलरेडी ज़्यादा है। ठीक है, तो जब ऑलरेडी ज़्यादा चीज़ होती है तो ऐसा नहीं ऐसा लगता नहीं ना। रहेगा। हाँ तो अलॉट ही होगा बस। A lot of benefits to wear it. ठीक है। Uniform is a professional dress. हम्म। It's include होगा ना? नहीं। It include नहीं, so इट सही है, इंक्लूड्स होगा। includes होगा। आपको लग तो रहा था एस कहीं ना कहीं लगेगा, लेकिन गलत जगह लगा दिया। It includes shoes, socks, shirt, t-shirt, pants. आपने इसको सूस क्यों बोला? शू होगा। हाँ, एस एच है। शूज, हाँ। शूज, हम्म। सॉक्स, शर्ट, सॉक्स। यहाँ पे एच क्यों है? एस सॉक्स में एच एस ओ एच। सी के है सर। अच्छा वो हाँ। वाला इलेक्ट्रिक शॉक वाला ही। वो लगा दिया आपने, शौक लगा दिया। एस ओ एच सी ओ सी के। के एस, हाँ। अच्छा एक बात बताओ, जैसे कि सॉक्स होते हैं, है ना। हम्म। अब मान लो किसी घर में एक बच्चे ने एक ही पैर में सॉक्स पहना हुआ है, एक ही पैर में पहना हुआ है, हाँ, और पेरेंट्स को बोलना है कि इसको उतार दो, तो कैसे बोलेंगे? एक ही सॉक पहने। सॉक बोलेंगे या उसको भी सॉक्स बोलेंगे? उसको भी सॉक्सी सॉक्सी शायद बोलेंगे। एक को। हाँ एक को, क्योंकि उसका नाम ही है वो। नहीं, उसका नाम सॉक है। शॉक है। जी, उसको सॉक्स इसीलिए बोलते हैं कि सॉक्स हमेशा दो दो है। ही होते हैं। शूज भी इसीलिए बोलते हैं क्योंकि हाँ। वो दो है। तो जैसे मान लो एक उतार दिया बच्चे ने, एक नहीं उतारा, तो क्या बोलेंगे? रिमूव योर शू। हम्म, रिमूव योर शूज नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो ऐसे ही शू और सॉक ये होता है, हम्म। और दोनों में ऐसे इसीलिए लगता है कि दोनों दो ही होते हैं, ज़्यादातर लोगों के पैर दो ही होते हैं। ठीक है, हाँ। शूज, सॉक्स, शर्ट, टी शर्ट, पैंट्स, पैंट्स। टाई और पैचेस एक्सेट्रा। ठीक है। इट्स गिव इक्वलिटी इन अस होगा। इट गिव अस, इट, गिव, गिव्स, यहाँ ऐसा लगेगा ना। गिव्स। देता है, गिव्स, हाँ, देता है। गिव्स देता है, हाँ। गिव का मतलब दो, दिया, हाँ दो या और दिया। गिव्स का मतलब देता है। गिव्स मतलब देता है। इट गिव्स इक्वलिटी इन स्टूडेंट्स, नो वन लुक्स डिफरेंट। एक मिनट। जैसे अगर आपने ये बात बोली ना कि इट गिव्स, हाँ, तो इक्वालिटी इन स्टूडेंट्स की जगह आप बोलोगे इट गिव्स अ सेंस ऑफ इक्वालिटी। सेंस ऑफ इक्वलिटी। है ना, अ सेंस ऑफ इक्वालिटी। तो क्योंकि ये एक सेंस ऑफ इक्वालिटी होता है, तो इस तरह से इसका यूज़ कराइएगा, ठीक है। और स्टूडेंट्स, नो वन लुक्स टू डिफरेंट। स्टूडेंट्स, जब इक्वलिटी गिव हो रहा है तो टू होगा ना, कि दिया जा गिव्स रहा टू है। अ सेंस ऑफ। नहीं, गिव्स अ सेंस ऑफ इक्वालिटी टू स्टूडेंट्स। हाँ, क्योंकि जब गिव हो रहा है तो किसी ना किसी को देते हैं, तो वो इसलिए टू टू, लगेगा। टू स्टूडेंट्स, नो वन लुक्स डिफरेंट among them. Students have no issue
to what wear day and after tomorrow. आज और कल क्या पहने इसका उनको टेंशन नहीं होता है. स्टूडेंट्स हैव नो इशू अबाउट About होगा नहीं issue about व्हाट टू वेयर, what कि to क्या wear पहना जाए ठंडक कम होते हुए, अबाउट व्हाट टू वेयर, day and after tomorrow. आज आज क्या पहने और कल क्या पहने. तो अबाउट व्हाट टू वेयर टुडे एंड टुमारो. And tomorrow. Because civil dresses are looking different and it distract होगा ना it distracts a student. अच्छा एक मिनट, यहाँ अच्छा यहाँ पे बिकॉज है, बिकॉज सिविल ड्रेस. अब ये देखो आपने इसमें यहाँ छोटी सी क्या क्या गड़बड़ करी कि सिविल ड्रेस आर लुकिंग डिफरेंट. लुकिंग नहीं होगा लुक्स डिफरेंट होगा. यस, आईएनजी लगा दिए. लुक्स होगा तो फिर इसका क्या होगा, आर का ये कट हो जाएगा. सिविल ड्रेस लुक्स डिफरेंट. अब बात बन रही है ना कि हाँ भाई आप जनरल बात बोल रहे हो. आर लुकिंग में तो ये मतलब हो गया था अभी दिख रही है, अभी तो नहीं दिखाना, जनरल बात बोलनी है. सिविल ड्रेस लुक्स डिफरेंट, हाँ, एंड इट distracts students. So it's better to focus on a study instead of civil dress. सही है. In future, students will also wear uniform on their job. हाँ कह सकते हैं, कहीं कहीं होता है कहीं कहीं नहीं होता है. Uniform maintain discipline and यूनिफॉर्म uniforms can maintain होगा. ये तो यूनिफॉर्म रहेगा. हाँ maintain लिखे हैं. हाँ मेंटेन की कुछ लगेगा यहाँ. Maintains हाँ क्योंकि मेंटेन्स ये भाई maintains मेंटेन कर रही करता है. करती है. Uniform maintains discipline. सही है. ये आपने इसको थोड़ा खींचा है. Discipline. हाँ लिन होगा, लीन नहीं होगा. Discipline. हाँ Uniform maintains discipline and maintain equal environment in schools. यहाँ पे भी ऐसा लगा दो फिर. Maintains equal environment in schools. अच्छा एक मिनट, आपने जब एक बार मेंटेन्स बोल दिया ना तो यहाँ दोबारा बोलने की जरूरत नहीं. जैसे यूनिफॉर्म मेंटेन्स डिसिप्लिन एंड इक्वल एनवायरनमेंट. अब यहाँ पे एक कुछ ना कुछ तो बोलना है, तो यहाँ एंड प्रोवाइड्स बोल दो And provide कि भाई देती है. प्रोवाइड मतलब देना होता है ना. एंड प्रोवाइड्स इक्वल एनवायरनमेंट इन स्कूल. usually uniform are not expensive than civil dresses है. नहीं नहीं ठीक है, ड्रेस तो ठीक है, Dress. सबके लिए ड्रेस होता है. हाँ. Because civil dress are selling in the name of brand tag. Usually civil dress brand के ही नाम पे बिकता है ज्यादातर. बिकॉज सिविल ड्रेस आर सेलिंग होगा या और कुछ होगा Sell. यहाँ. हाँ Civil dress यहाँ पे आपने ड्रेसेस तो नहीं लगाए ना, ठीक है, तो सिविल ड्रेस है ना, तो फिर dresses ही लगा देता नहीं है. नहीं 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 लगेगा ना, क्योंकि वो सही है, सिविल ड्रेस तो सही है. तो फिर यहाँ क्या होगा, ये कट होगा या नहीं, इसकी जगह कुछ आएगा. Civil dress हम किसी एक पर्टिकुलर चीज़ की बात कर रहे हैं, मल्टीपल चीज़ों की बात नहीं कर रहे, तो आर नहीं is लगेगा. हाँ लगेगा. इज लगेगा. सिविल ड्रेस इज, ठीक है. अब इसको इसका क्या होगा, आईएनजी का. Selling मतलब अभी भी तो बिक ही रहा है. बिक तो रहा है, बट हम General जनरल बात बात कर रहे बोलेंगे. हैं. जनरल बात के लिए क्या होगा यहाँ? Sell. नहीं, So बेचा जाता है कि इंग्लिश क्या होगा. परचेस तो खरीदना हो गया. सेल बेचना हो गया. हाँ वो उसी सेल से ही आया है वो वाला वर्ड. सेल से ही आता है. एस ओ से स्टार्ट होता है. सोल्ड हाँ. बिकता है. सोल्ड तो आया था सिविल ड्रेस इज सोल्ड इन द. नेम ऑफ ब्रांड टैग. दैट्स व्हाई स्टूडेंट्स should wear school uniform. ठीक है. अब जितना समझ था उसके बिहाफ पे लिखे हैं. हाँ बिल्कुल सही लिखा है आपने. बस ये है कि थोड़ी बहुत है, इसको आप नज़र एक दो बार डाल लेना तो थोड़ा बहुत आपको आइडिया होगा कि अच्छा ठीक है ना. थोड़ा सा हमने देखो ये चीज़ नोटिस करी है यार कि ये एस का थोड़ा इशू है. मेंटेनेंस होगा. मेंटेनेंस और ये डिस्ट्रैक्ट्स और भी कई जगहों पे अभी हमने देखा लॉट था. में एस लगा दिया. हाँ यहाँ लगा दिया था. तो वही बात है कि Kids में भी लगा. हाँ कि कहाँ लगता है कि भाई कुछ चीज़ हो रही है तो वहाँ लग रहा है, तो वो हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है
कि भाई मेंटेन डिस्ट्रैक्ट कर रहा है मतलब डिस्ट्रैक्ट्स, मेंटेन हो रहा है तो मेंटेन्स, तो ये ऐसी जगहों पे एस लगेगा, ठीक है ना। और बाकी कुछ जगहों पे नहीं लगेगा, वो हमने देख लिया। ये देखो इंक्लूड्स, Includes में लगा इंक्लूड हुआ हो रहा है तो मतलब इंक्लूड्स, ठीक है। है। चलो सही है, इसको रिवाइज करना है ना। अच्छा हमने क्या था टॉपिक लास्ट क्लास में हमारा? ये था अच्छा यही था क्या? मेकिंग फ्रेंड्स ऑफ नेटवर्किंग। एंड नेटवर्किंग। हाँ, एंड फ्रेंड्स एंड नेटवर्किंग। ओके, तो हमारी जस्ट 2 क्लासेस आर लेफ्ट आज की, और कल तो बल्कि हमारा आई गेस टेस्ट भी है, क्योंकि कल टुमारो इज़ आवर लास्ट क्लास। सो कल हमारा जित पूरे इन 20 डेज में से जो जो है उसका टेस्ट होगा। ठीक है। हाँ, तो आपको रिवाइज करके आना है बढ़िया तरीके से। सबसे अच्छा वो दिन मंडे ही होता है। हाँ ये बात तो है, मंडे तो होता है, बट वही हमारा आगे पीछे मामला हो गया था। बट आई एम श्योर कि आपने सैटरडे संडे में कुछ ना कुछ रिवाइज तो किया ही होगा, और पिछला भी आप पढ़ते ही हुए ही आ रहे हो, तो आप ऐसे स्टूडेंट हो नहीं कि आप सब पिछला भूल गए, और नाम तो क्या लूँ मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ ओके, सो शेयरिंग ओपिनियंस ऑन ग्लोबल टॉपिक्स। ग्लोबल टॉपिक्स, ओके। सो ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं आज क्या है। आज की क्लास का हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि वी विल बिल्ड कॉन्फिडेंस इन गिविंग पर्सनल ओपिनियंस क्लियरली, कि भाई आपका क्या ओपिनियन है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है, और वो सामने वाले तक पहुंचाना भी मैटर करता है, ठीक है। तो अपनी बात तो क्लियरली सामने वाले तक रख पाएँ, वो किस तरह से रख सकते हैं वो उस तरह हम बात करेंगे। मे बी हमने पहले भी थोड़ा बहुत इसके बारे में करा है। लर्न यूजफुल फ्रेजेस फॉर एग्रीइंग, डिसएग्रीइंग एंड गिविंग रीजंस। अगर मैं एग्री कर रहा हूँ तो, या अगर मैं आपकी किसी आप दोनों का आप रीजन हाँ आप किसी की बात से डिसएग्री कर रहे हैं तो वो कैसे बोलना है, और रीज़न भी आप बता सकें किस तरह से। तीसरा ये है कि प्रैक्टिस स्पीकिंग ऑन सिंपल बट थॉटफुल ग्लोबल और सोशल टॉपिक्स। कुछ ग्लोबल या सोशल टॉपिक्स जो थॉटफुल हैं उनके बारे में बोलने की प्रैक्टिस भी करना है, ठीक है। ओके नाउ, सो पहले हम स्टार्ट करेंगे वोकेबुलरी से। थोड़ी सी वोकेबुलरी लिख लीजिए आप। स्टार्टिंग एन ओपिनियन, ये सब टॉपिक होगा। स्टार्टिंग एन ओपिनियन, इसमें लिख लीजिए आप पॉइंट्स। फर्स्ट पॉइंट होगा इन माय ओपिनियन, इन माय ओपिनियन डॉट डॉट डॉट। सेकंड पॉइंट होगा फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू, डॉट डॉट। आई बिलीव दैट, नेक्स्ट होगी आई बिलीव दैट डॉट डॉट डॉट, ठीक है। ये आप अपनी कोई भी आपका ओपिनियन जो है वो आप जब स्टार्ट कर रहे हो बताना तो ऐसे होगा। नेक्स्ट हो गया सब टॉपिक एग्रीइंग स्लैश डिसएग्रीइंग, स्लैश डिसएग्रीइंग। इसमें आपको पॉइंट होगा आई कंप्लीटली अग्री विद यू। नेक्स्ट आपका पॉइंट हो जाएगा दैट्स ट्रू बट आई थिंक, ये डिसएग्रीइंग का है। हाँ। अच्छा इसमें थोड़ा ये ऐसा वाला पॉइंट है कि हाँ भाई सामने वाले ने बात तो सही कही है, बुरा नहीं लगे उसको, हाँ इसलिए दैट्स ट्रू बट
ऐसा हो सकता है। वही तो मतलब ये है कि क्योंकि अगर सामने वाले ने बात सच नहीं कही हो तो हम दैट्स ट्रू तो बोल नहीं सकते। तो इसलिए वही बात है कि बात तो उसने सच कही है, बट उसको किसी दूसरे एंगल से देखना चाहिए, तो वो हम बताएंगे कैसे, है ना। तो दैट्स ट्रू, बट आई थिंक, दैट्स ट्रू के बाद कॉमा लगा दिए, बट आई थिंक डॉट डॉट डॉट। जैसे वो बोला कि इस रास्ते से जाओ किसी को, तो मैं बोल सकता हूँ कि दैट्स ट्रू बट यू गो दैट दिस वे, इट इज़ वेरी इजी टू इट इज़ वेरी इजी टू विजिट योर डेस्टिनेशन। हाँ वो भी सही है। या जैसे कि आपने कौन सा टॉपिक बताया था जो आपको बड़ा अजीब सा लगता है, एनाटॉमी का है? एनाटॉमी, हाँ। क्या मतलब आपको टफ लगता है वो, ऐसा कुछ है ना? बोरिंग है बहुत। बोरिंग लगता है, ठीक उसको है। याद रखना बहुत मतलब कॉम्प्लिकेटेड इतना वर्ड्स है ना बायो का, अच्छा, तो उसको याद रखना सबसे बड़ी चीज़ है। ठीक है। अब सामने वाले ने बोला कि आई थिंक एनाटॉमी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। अब वो झूठ तो बोल नहीं रहा, इंपॉर्टेंट तो है। तो दैट्स ट्रू। आप बोलेंगे दैट्स ट्रू बट आई थिंक इट्स वेरी बोरिंग, हाँ, ये भी है। है ना। उसने सच तो बोला और आपने उस पर एग्री भी किया कि हाँ भाई बात तो सच है, बट बोरिंग बहुत है यार। इम्पोर्टेंट भी है बस बट बोरिंग भी है। हाँ, है ना। तो इस तरह से अपनी बात को रखना, तो वहाँ ऐसे इस तरह से यूज किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हो गया, आई सी योर पॉइंट, आई सी योर पॉइंट, कॉमा, बट आई डिसएग्री बिकॉज, बिकॉज डॉट डॉट डॉट, ठीक ये है। भी यूज कर सकते हैं। हाँ कि प्यार से बोल दिया लेकिन डिसएग्री। अच्छा, अब जैसे अभी जो मैंने आपको एक पॉइंट एग्जांपल दिया था उसमें ये चीज़ यूज नहीं कर सकते। ये नहीं कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि क्योंकि डिसएग्री कर रहे हैं इसमें। हाँ, तो अब उसमें डिसएग्री, भाई वो बोल रहा है इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है तो आप डिसएग्री कैसे कर सकते हो, तो है ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, बस बोरिंग है, वो एक अलग बात हो गई ना। तो वो है मतलब एक ही चीज़ के दो अलग अलग पहलू होते हैं ना जो कहते हैं, तो उसके ये लिए वो वाला मतलब यूज़ करते हैं, और ये वाला तो उसके लिए कि भाई उसने कुछ बात ही गलत बोली है, आपको उसकी बात ही सही नहीं लगी। मतलब फॉर कुल मिला के इसको ना कर रहे हैं बट हाँ, कायदे से। हाँ कायदे से, बस वो कि भाई हाँ, तमीज से वो बेइज्जती कर दी उस तरह से, है ना। हाँ। तो बस ये है, ठीक है। गिविंग रीजंस, नेक्स्ट सब टॉपिक है गिविंग रीजंस। गिविंग रीजंस। रीजंस, बस। फर्स्ट पॉइंट होगा, द रीजन आई थिंक दिस, आई थिंक दिस इज बिकॉज, थिंक दिस इज बिकॉज, इज दिस इज हाँ, बिकॉज। डॉट डॉट डॉट। नेक्स्ट होगा, दिस इज इम्पोर्टेंट सिंस, सिंस डॉट डॉट डॉट। अब इसमें इसका यूज, अच्छा सिंस का मतलब क्या होता है? सेंस की सिंस। सिंस, एस आई एन सी, एस सिंस। आई एन सी। सिंस तक। हम्म। सिंस का मतलब तक। हाँ, लेकिन यहाँ पर सिंस अलग वे अलग वे में यूज करा अलग गया है। मतलब निकल। दिस इज इम्पोर्टेंट सिंस, ये जरूरी है ये जरूरी है। क्योंकि, सिंस क्योंकि हो गया। तक भी मतलब होता है। हाँ सिंस ज्यादातर पास्ट में यूज किया जाता है कि जब ऐसा करते थे। एक काम, जैसे कि मैं बोल सकता हूँ कि आई बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस टू 20 ईयर्स, ईयर्स या 2 ईयर्स, है मैं ना। तब से पढ़ा रहा हूँ। हाँ तो मतलब तब से, तो सिंस हो गया, ठीक है। पास्ट के लिए एक मिनट। हाँ, पास्ट के लिए तब से। हम्म। और और एक कौन सा बोल रहे थे? दिस इज इम्पोर्टेंट सिंस हो गया, तो इसमें हो गया कि ये इम्पोर्टेंट है इसलिए। इसलिए, हाँ इसलिए बोल सकते प्रेजेंट में इसलिए। हैं। फिर नेक्स्ट तो वो इजी है, फॉर एग्जाम्पल डॉट डॉट डॉट, ये भी रीजन देने में यूज हो सकता है। हम्म,
ठीक है। अब एक काम करते हैं, ये तो आपके पास वोकेबलरी आ गई, ठीक है, आप इसका इसका यूज़ कर सकते हैं अपनी बात रखने में, एग्री करने में, डिसएग्री करने में, ठीक है। अब हमको ऐसा करना है कि मैं आपको टॉपिक्स दूंगा और आपको अभी हाथों हाथ बोल के बताना है, ठीक। और उनमें ट्राई करना है कि इनका यूज़ कहीं ना कहीं करेंगे आप, ठीक है। तो फिर आप टॉपिक लिख लीजिए। अच्छा हाँ, आगे बढ़ने से पहले एक बार मुझे ये सब पढ़ के सुनाइए ताकि मैं देख लूँ। Sharing an opinion on global topics. Vocabulary, starting on opinion. In my opinion, from my point of view, I believe that agreeing slash disagreeing. I completely agree with you. That's true, but I think I see your point, but I disagree because giving reasons. The reason I think this is because this is important since, for example, ठीक है ना। say ओके, सो राइट डाउन टॉपिक। Should students use mobile phones in school? Question mark. This is your topic. oh, Okay. If you want, you can think for a minute and then you'll have to speak out. Score. किसी में score. चलिए आप सोचिए जब तक मैं देखूँ किसी में score. 144. no, because in my opinion, mobile phones distracts students from uh, from study purpose, and when students carry mobile phones in school, uh, it can they can use badly. Um, they can they can waste their times and THEIR वाला वो तो ठीक है लेकिन दिक्कत टाइम्स में है। time their time and whenever whenever teacher teach a student, they are busy in mobile phone. They are not focus on They are not. they are not focusing on uh, board, and they becomes fail in exam if they do not study. Becomes की they जरूरत ही नहीं है इसमें। they 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 fail in exam, and they they cannot promote another class if Get promoted. they do not get promoted. हाँ, वो कैन नॉट भी ठीक था। दे हाँ, कैन नॉट गेट प्रोमोटेड या दे हाँ, डू नॉट गेट प्रोमोटेड। promoted next class, and parents are very if अच्छा, प्रोमोटेड जहाँ भी आता है वहाँ पे टू भी आता है।
ये प्रमोट अगर हो रहे हो तो कहीं तो हो रहे हो। promoted to another class, हाँ, टू द नेक्स्ट क्लास to या the टू next अनदर class. क्लास। And they they uh, they also they also disturb their parents. And if if uh, if they if they can't improve their bad habits for using mobiles, then they destroy their futures, and they will be not a successful person या फिर students. And there are a lots of benefits and bad things. uh, it depends on our it depends their मतलब students के लिए it depends their इट्स डिपेंड्स user. या इट डिपेंड्स? It depends their आपने दोनों में से ही ऐसा ऐसा हटा दिया। it depends their purpose of use. इट अगर डिपेंड हो रहा है तो किसी के ऊपर डिपेंड हो रहा है, हाँ, तो डिपेंड्स on good. ऑन। हाँ, on good or bad purpose. हाँ, मतलब मेरा मकसद यहाँ ऑन लगवाना था, बाकी तो ठीक है आगे। Depend on good or bad purpose. If you use for good things, you will get good. And when a students use more mobile, then it it affects the student eyes, and also mental health. If you use for good purpose, then you use for your like project, etc. And moreover use mobiles, then you will lose your time, and it's affect your future. And that's all. ओके, नाइसली डन, वेरी गुड, सही है। बट जो शुरू करना चाहिए था पहला, देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग विच अफेक्ट मोबाइल वगैरह, वहां से शुरू करना चाहिए था. बट नहीं ठीक है, आपने जहाँ से शुरू करा वो भी सही था, वो तो कोई भी ये पॉइंट। ओपिनियन से आपने बोला था, इसीलिए ओपिनियन बोल हाँ के ही शुरू किया. हाँ हाँ, वही बात है, नहीं सही है। इसका आपने अच्छा, अब हमें एक चीज़ देखनी है, इसमें आपने इसका यूज़ तो किया। बट इन सब का नहीं किया. फॉर हम्म, एग्जांपल लगा इसमें सकते थे. हाँ, इसमें चलो एग्रीइंग और डिसएग्रीइंग का इसमें यूज़ नहीं हो रहा, वो हम आगे करेंगे, बट इनका यूज़ हो सकता था। फॉर एग्जांपल का कर सकते थे, फॉर इसका भी एग्जाम्पल कर कर सकते सकते थे. थे, ये इसका भी कर सकते थे, दिस इज इम्पोर्टेंट सिंस। इसलिए कि हाँ, हाँ, और द रीजन आई थिंक दिस इज बिकॉज, ये तो ये बिल्कुल कर सकते थे। बट ध्यान आपके ऊपर था, इधर देने नहीं किया. मैं वही सोच रहा था कि आपका सारा ध्यान उस वक्त फिर बोलने पे चला गया था, तो फिर इसलिए यहाँ से थोड़ा ध्यान हट गया। कोई बात नहीं, अभी हमारे पास एक दो टॉपिक्स और हैं। सो वी विल ट्राई टू नाउ यूज समथिंग फ्रॉम दीज इन द नेक्स्ट टॉपिक्स, ओके ठीक है। अच्छा, इसमें एक थोड़ा सा मैंने भी लिखा भी था, फ्रॉम स्टडी पर्पस। फ्रॉम फ्रॉम्स लिखा बोल दिए थे ना. नहीं, फ्रॉम स्टडी पर्पस था, जो कि फ्रॉम स्टडीज आएगा। फ्रॉम तो स्टडीज. आपको मतलब इसमें मेरे ख्याल से आपने ये बोला था कि डिस्ट्रैक्ट्स फ्रॉम स्टडी पर्पस, इस तरह से कुछ बोला था कि डिस्ट्रैक्ट्स फ्रॉम स्टडीज आएगा। फ्रॉम हाँ. देखते हैं, जब तक नेक्स्ट स्टूडेंट्स नहीं आते जब तक तो क्लास कंटिन्यू रखते हैं। सो प्लीज नोट डाउन द नेक्स्ट टॉपिक। अच्छा, एक मिनट, इसका हो गया था। ये फ्रॉम स्टडी हो जाएगा. इट डिस्ट्रैक्ट्स हाँ, फ्रॉम स्टडीज. फ्रॉम स्टडीज हो जाएगा, हाँ. स्टडी पर्पस की जगह। एक ये देयर, अच्छा ये तो ये हम तो उसी वही वक्त सब करेक्ट हो टाइम्स गया बोल था। दिया था, हाँ, ये देयर तो उसी टाइम. वक्त करेक्ट हो गया था, ठीक है। बाकी तो मैंने मैं लिखने के बजाय मैंने कहा हाथों हाथ ही करता चलो, फेस तो वही हो हाँ, तो गया. मैंने हाथों हाथ ही बोल। ओके, नेक्स्ट हो गया, प्लीज नोट डाउन द टॉपिक। इस टेक्नोलॉजी, मतलब अभी उसके बारे में बताएंगे, लिखवाएंगे या फिर बोलने के लिए लिखवाएंगे. बोलने के लिए ही। बोलने के लिए. हम्म, इस टेक्नोलॉजी, इट्स इज 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 टेक्नोलॉजी, अच्छा क्वेश्चन क्या है. टेक्नोलॉजी इज मेकिंग लाइफ बेटर और वर्स? बेटर और वर्स, और वर्ड्स. क्वेश्चन मार्क। इस पे If you बोलने. need 1 minute, I can give you.
हो गया? ओके। Is technology making life better and better or worse? Both. Because from my point of view, if uh, from my point of view, technologies, technology, techno, टेक्नोलॉजी तो टेक्नोलॉजी ही रहेगा। technology, technology are very important in our life because टेक्नोलॉजी इज। technology is very important in our life because it makes our work easy and it helps to nowadays it helps to survive us in this modern generation. इट हेल्प्स टू सरवाइव It अस helps की to बजाय survive us. इट हेल्प्स अस इधर से उठा के पहले लगा दो, इट हेल्प्स अस टू सरवाइव। It helps us to survive in this modern society. uh, technology 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 is important एक in काम करते हैं, क्योंकि आप इसी के बारे में बोल ही रहे हो, तो ये जो है ना, इसको इसका थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन ही हाथों हाथ ठीक कर लेते हैं, ताकि आप अभी कम से कम 5-6 बार बोलोगे तो आपको technology एक हिस्सा ये है, techno एक हिस्सा ये है। technology यहाँ पे आवाज़ थोड़ी सी ऊपर जाएगी। technology टेक्नोलॉजी, technology टेक्नोलॉजी, no technology टेक्नोलॉजी, technology टेक्नोलॉजी। technology हाँ, technology इसको थोड़ा सा कीजिए, टेक्नोलॉजी। technology हाँ, टेक्नोलॉजी। technology ठीक है, 5 बार बोलिए। technology 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 इसमें जी की जगह जी ही बोल दीजिए, जी टेक्नोलॉजी जा ही technology रहेगा। technology हम्म, technology ठीक है ना। अब इसी बाकी की बात में बोलेंगे तो ये ऐसे ही बोलेंगे, टेक्नोलॉजी। ठीक है, ओके, अब कंटिन्यू। टेक्नोलॉजी यूज करने से मतलब बोल दिया उसके बाद इट इफेक्ट्स या फिर इट्स बेनिफिट्स बिना नाम लिए भी तो इसको बोल सकते हैं देखो, बिना नाम लिए बोल सकते हैं, लेकिन अगर नाम लोगे तो आपकी प्रैक्टिस होगी। मेरा ही प्रैक्टिस हो हाँ, बस वही बात है। ठीक हाँ है। अब एक चीज आप ट्राई करो कि आपने फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू तो यूज कर बोल दिया दिया था, हाँ है ना। आई अब बिलीव दैट चाहो तो आप इनमें से एक चीज यूज करके और फिर एक बार ये इनमें से भी कुछ यूज कर शुरू करा both because I believe that technology are very important in our life because because in this modern society it help us to do our work in easy way and whenever you see your surrounding there are lots of cyber cafe they are use they are use कैफे। cafe they are use computer mobile phones etc also you are using mobile phones and like we are talking on camera using of mobile uh, instead of camera technology are very developing एक चीज ध्यान रखना है, टेक्नोलॉजी की बात आर नहीं लगाना। technology इज। is developing nowadays uh, next level developing nowadays and even even our car are also modernized on the basis of technology अगर technology अगर कार्स है तब तो आर है, और अगर कार बोला है आपने तो इज होगा। cars are even our cars are also modernized by this technology हम्म। and all the countries are prepare prepare their prepare their technology on the behalf of advanced level आर जब हुआ, ऑल द कंट्रीज आर, technology all the countries are तो प्रिपेयर होगा या प्रिपेयरिंग होगा? preparing हम्म। preparing their technology on the behalf of modernization and and this is important since I think when uh, when the when the humans brain develop uh,
this is important since also since uh, when in 90s. इसका एक चीज मैं बताता हूँ, ये जो है ना, इसका 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 यूज मतलब कैसे होगा। इसलिए है कि हाँ, इसलिए इसका है यूज कि ऐसे होगा जैसे आपने अभी बताया, जो बात बोली थी उसी के आगे देखते हैं। ऑल द कंट्रीज आर ट्राइंग टू डेवलप देयर टेक्नोलॉजी टू द बेस्ट और to टू the द best एडवांस लेवल। और ठीक है, ये बात बोल दी। अब इसी बात की हम वजह बताएंगे कि ये जो कर रही हैं कंट्रीज, ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि, तो ये बोलेंगे। this is important since when we when we saw in we was when we saw in our history books, then we see in 19th century we mostly people are use 19th सेंचुरी में ना, 19th century तो के बाद पास की बात है ना, हाँ तो आ रहेगा। people was वर people were people plural के लिए people were use bicycle instead of bikes. अच्छा, तो फिर वहाँ पर पीपल वर यूजिंग कर दो आप, या तो फिर पीपल यूज्ड कर दो, बस फिर people वर नहीं used आएगा। used people used bicycle and wheel carts and etc. uh, when technology is developed, then we are using bikes instead of bicycle. And whenever you see in your society, there are too many tailors who use pedals for stitches clothes. But nowadays, in after invention of motor, they use electric motor instead of pedal motors हम्म, pedal. And whenever you see in our society, labor are hardly labors are labors are usually work very hard. फिर आर नहीं आएगा ना। Usually labors वर्क, working hard work वर्किंग भी hard किया, हाँ बस। work hard. हम्म, When technology is developed, then you is when जब से मतलब मेरे कहने का मतलब है when सिंस व्हेन, हाँ सिंस व्हेन, जब से। जब से since लगेगा सिंस व्हेन, जब से। since technology developed, then we see uh, how JCB used in market on the technology of hydraulic. टू ब्रेक होम्स। But in politics, they are using bad things in the context of wars इसमें way. इसमें आप ये भी यूज कर सकते हो, जैसे कि मेकिंग लाइफ बेटर और वर्स में, हाँ कि जेसीबी यूज कर रहे हैं इज यूज, जेसीबी हेल्प्स पीपल टू dig very big holes, हाँ but at the same time they also use JCB to break people's homes. at the same time in our India, Hmm. our government demolished Muslim people home Hmm. in the name of religion, हाँ, in the name of religion, in the name in of the name of religion, law, but in the it is name, not but lawful. it's not lawful. हाँ, तो They ये इस are तरह से यूज हो they सकता misbehave they misbehave Muslims. They treat us like we are enemy of them. There are lots of worse things that are used by technology. है। That are there are lot of worse things Lots of things that are being done with the help of technology, technology. एंड देन उसके बाद हम वर्स के बारे में बता सकते हैं। ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ लिखा नहीं, ज़्यादा कुछ तो क्या इसमें कुछ लिखा ही नहीं है, मतलब जो भी बोलने था के ऐसे लिए ही तो बता बहुत दिया। कुछ था। हाँ मोबाइल पे हाँ ही अब हाँ आ जाते तो उस पे रेगुलरली बोलते। हाँ, अब उसमें ही जेसीबी बहुत भी आ सारे। गए तो उस पे बोलने लगे। हम्म, अब बाइक पे भी बोला, मोटर पे भी बोला, मतलब हाँ बोला तो कोशिश तो किया है। हाँ, नहीं बिल्कुल किया है, सही है। अच्छा, मैं इसमें एक पॉइंट में ऐड करना चाहूँगा। दिस इज इम्पोर्टेंट सिंस का मैं फिर से रिपीट करना चाहूँगा, जैसे कि मैं उस वक्त बोल रहा था जब एकदम डिस्टर्बेंस हो गई थी, कि व्हाट आई वाज सेइंग इज दैट the countries are working more and more on technologies to get इम्प्रूव to make it advance। वहाँ तक बात बोल दी, उसके आगे फिर ये बात बोलेंगे, दिस इज इम्पोर्टेंट सिंस द कंट्रीज नीड्स वेपन्स, एडवांस्ड वेपन्स टू डिफेंड देमसेल्व्स, है ना। तो इस तरह से इसका यूज हो जाएगा, दिस इज इम्पोर्टेंट सिंस, है ना, कि
एक हमने बात बता दी कि ऐसा हो रहा है, ये इम्पोर्टेंट, ऐसा जो हो रहा है वो इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो आगे की बात बोल दी, वहां पर इसका इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, बाकी सब ठीक है, आपने इन सब का भी यूज़ करा, उनका भी यूज़ करा, ठीक है, बढ़िया है। अब आपको मैं होमवर्क दे देता हूँ। राइट शॉर्ट in bracket 4 to 5 sentences short opinions, मतलब 4 to 5 sentences, तो ये बस ब्रैकेट है। ये भी ब्रैकेट। हाँ, कि भाई 4 to 5 sentences में लिखना है आपको। opinions on Opinions on two topics TWO, two topics of your choice। और एक ये है record record video a 1 to 2 minute audio of yourself speaking about why English is important today। Why English is important today। ठीक है ना, तो इस पे चाहे तो आप वीडियो भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, तो ऑडियो भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। ठीक है, डन है, तो इसको ये आपको करके लाना है। बाकी फिर 1 मिनट, कल ही तो है। ओ यस, टुमारो इज आवर टेस्ट, द फाइनल टेस्ट। फोटो खींच फाइनल टेस्ट का फोटो नहीं आएगा। क्वेश्चन का कॉन्टेक्स्ट क्या रहेगा वो तो देखने के लिए नहीं, चाहिए। मैंने तो डायरेक्ट क्वेश्चन ही लिख रखे हैं ना, इसलिए मैं दिखा नहीं सकता। कॉन्टेक्स्ट या कुछ नहीं रहेगा, जितना आपको पढ़ाया है तो ऊपर ऊपर से एक बार पढ़ के आ जाना। एक में लिखा है 40 मिनट तक बोलने का। अच्छा, देख भी लिया आपने, वाह। उस दिन देखा था। अच्छा, उस दिन भी देख लिया था। 40 मिनट कम थोड़ी होता है, 5 मिनट बोलने में नहीं नहीं, वो हालत तो खराब। टोटल 40 मिनट, टोटल 40 मिनट का है। ये वाला एक पार्ट 1 है जो टोटल 40 मिनट का है, जिसमें थोड़ा बहुत मैं भी पूछूंगा आपसे, जैसे रूटीन पूछ लिया, और फिर इंट्रोड्यूस योरसेल्फ वाली बात जो इंटरव्यू में होता है वो पूछ लिया। उसमें सब में 5-5, 10-10 मिनट तो लगेंगे ही ना। और फिर इंटरव्यू रोल प्ले हो जाएगा, फिर कोई ना कोई मैं सिनेरियो दे दूंगा कि भाई यहाँ पर हो आप, ये इसके बारे में बात करो, तो कैजुअल कन्वर्जेशन अबाउट टॉकिंग अबाउट वेदर फूड वगैरह। फिर एक सेक्शन है, फिर वो भी अलग से, फिर वो 20 मिनट्स के इसमें लिख रखा है मैंने, वो देखूंगा मैं कितना चल सकता है। मतलब जो भी होगा कल स्पीकिंग पे ही होगा, रिटन पे नहीं होगा। ज़्यादातर स्पीकिंग पे ही होगा, बाकी देखते हैं रिटेन, क्योंकि वही बात है ना, ये स्पीकिंग वाला ही है, तो उसमें हाँ, हाँ जो भी होगा तैयारी करके हमको। हाँ, आप पढ़ के आ जाना कल यार, आपने इतना सारा जो लिख रखा है वो सब में से पढ़ के देखते हैं।